हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद नीतू। अगर क्लास 11th मैथ्स आपको डिफ़िकल्ट लग रही है तो आज से ये बदलने वाला है। आज हम क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, आज की क्लास पे हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेट, व्हाई डू वी नीड सेट, हाउ टू राइट सेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट and some real life examples of set. Okay, so firstly what is set? Set क्या है? Set is a well defined collection. Set is a well defined collection of objects. Set जो है वो well defined collection है objects का, जिसको हम अच्छे से लिख रहे हैं. For example, मैंने लिखा स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, तो मैं उसको लिख रही हूँ, मान लो मैं लिख रही हूँ ए से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ स्टूडेंट रोल नंबर 1, 2, 3, इस तरीके से मैं क्लास 11th मैथ्स के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये मेरा एक सेट है. किसका सेट है? ये क्लास 11th मैथ्स के स्टूडेंट्स का सेट है. ओके, वन मोर थिंग यू हैव टू कीप रिमेंबर कि सेट हमेशा हम कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे. ओके, इसी टाइप से हम और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डेज ऑफ द वीक, स्टेट्स ऑफ इंडिया, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, अब सम और एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ, आप बताना ये सेट है या नहीं है. मैं बोलती हूँ ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, तो क्या ब्यूटीफुल यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुल स्टूडेंट है क्लास 11th के, ये सेट बन जाएगा? अब देखो, ब्यूटीफुल वर्ड तो मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, तो दिस इज़ नॉट अ सेट. ओके, अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया है वेल डिफाइंड कलेक्शन. अब हम वेल डिफाइंड का मतलब क्या है यहाँ पे? वेल डिफाइंड मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम बिना किसी डिस्टर्बेंस के ये तय कर लें कि वो सेट में है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स लेस देन 20, लेस देन 20. मैंने प्राइम नंबर्स लिए 20 से लेस. ठीक है, अब मैं इसमें लिख देती हूँ मेरा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है. ये मेरे प्राइम नंबर विच आर लेस देन 20. अब ये तो वेल डिफाइंड है ना, बिल्कुल फिक्स्ड एलिमेंट्स इतने ही, तो ये बन गया ना मेरा सेट. तो दिस इज अ सेट. वेल डिफाइंड का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने वेल डिफाइंड कलेक्शन ही क्यों बोला ऑब्जेक्ट्स का. ओके, अब नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स क्या होते हैं. मैं बोल रही हूँ ना बार बार कि भाई इसमें एलिमेंट्स, इसमें ये एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें ये नहीं आएगा. जैसे वोवल में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे इस सेट के अंदर. तो एलिमेंट है क्या? तो जो सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे क्या हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सेट लिखा A इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, मैंने ये लिख दिया. ओके, तो यहाँ पे 2 जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है? A में बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या बन गया? 2 इसका एलिमेंट बन गया. अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि भाई ये 5 क्या A में बिलोंग कर रहा है? नहीं, 5 A में बिलोंग नहीं कर रहा, तो दिस इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ A. ओके, तो ये सिंबल, इससे हम दिखा देंगे कि ये एलिमेंट है या नहीं. ये सिंबल किसका है? इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू. और जैसे ही मैंने इसको इस बीच से कट कर दिया, दैट मीन्स नॉट बिलोंग टू. नॉट बिलोंग टू. ओके, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम सेट्स को? तो हम सेट्स को 2 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म. फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म. ओके, रोस्टर फॉर्म मीन्स मैंने मान लो लिख दिया ए में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये मेरी क्या बन गई? रोस्टर फॉर्म बन गई. मैंने सीधा सिंपली इसको लिख दिया. आप सीधा बता पा रहे हैं ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है. अब नेक्स्ट फॉर्म जो है वो मेरी है सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म. नेक्स्ट फॉर्म मेरी क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म के लिए
अब मैं ए को किस तरीके से लिखूँगी, ए इज इक्वल टू एक्स, मीन्स ए जो है वो कोई भी एलिमेंट, एक्स जो है वो कोई भी एलिमेंट है ए का। अब वो एक्स किस तरीके से डिफाइन करूँगी मैं कि एक्स जो है इज़ अ नेचुरल नंबर, वो एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि मैंने देखा 1 2 3 4 5 ऑल दीज आर नेचुरल नंबर, सेट इज़ अ नेचुरल नंबर, ओके। बट ये सारे क्या हैं, लेस देन 6 हैं, तो मेरे को ये बात में लिखनी पड़ेगी, सेट इज़ अ x इज़ अ नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 6, ओके। ये दोनों ही फॉर्म, रोस्टर फॉर्म भी और आपकी सेट बिल्डर फॉर्म भी, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इस पे बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब हम सेट्स के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैं लिख सकती हूँ आपकी क्लास के स्टूडेंट्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। नेक्स्ट मैं लिख सकती हूँ द बुक्स इन द लाइब्रेरी, नेक्स्ट मोबाइल कॉन्टेक्ट्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 11th। इस तरीके से आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं सेट्स के, ओके। अब एक मोस्ट कॉमन जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं बार बार। बच्चे क्या करते हैं, रिपीटेड एलिमेंट्स डाल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चे लिख देते हैं जैसे 2 बार 2 है तो 1 2 2 3। दिस इज़ रॉन्ग, ये टोटली गलत है गाइस, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही बार एलिमेंट डालना है। फॉर एग्जांपल ए में आपको क्या डालना है, 1 2 3, इस तरीके से आपको रिपीटेड नहीं डालने एलिमेंट्स, पहली बात। दूसरा, ऑर्डर बदलने से सेट नहीं बदलता। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ए को मैंने लिखा है 1 2 3, ओके, फिर मैं लिख रही हूँ 3 2 1, ये भी सेम सेट ही रहेगा, ये ए ही है ये भी, ओके। तो बेशक से मैंने ऑर्डर बदल दिया है एलिमेंट्स का, बट इससे सेट नहीं बदला है, ओके। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सेट की, जो आपको पता होना चाहिए चैप्टर शुरू करने से पहले। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपका चैप्टर शुरू कराने वाली हूँ, तो वीडियो को देखना मत भूलना गाइस, और लाइक करें वीडियो को, ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको सारी वीडियोस आगे के मिल जाएं ईज़िली। एंड वन मोर थिंग, आपको ये पहले वीडियो अच्छे से देखना है, उसके बाद आपको कुछ सेट्स के एग्जाम्पल्स लिखने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप नेचुरल नंबर लिखना लेस देन 15, उसकी एक फॉर्म बनाना, उसके सेट बिल्डिंग फॉर्म में भी लिखना और रोस्टर फॉर्म में भी लिखना, ओके। आप इंग्लिश वोवल्स का सेट लिखना सेट बिल्डर फॉर्म में भी और रोस्टर फॉर्म में भी। इससे आपको हेल्पफुल होगा समझने में टॉपिक को, ओके। थैंक यू गाइस।